हेलो स्टूडेंट। तो आज मैं धनंजय सर क्लासेस में आपको क्लास 10 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो क्वेश्चन रिलेटेड टू आपका एनसीईआरटी से रिलेटेड है, जो टर्म 2 के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ द थर्ड टर्म एंड द नाइन्थ टर्म ऑफ एन ए पी आर 4 and -8 रेस्पेक्टिवली, विच टर्म ऑफ द ए पी इज ज़ीरो। मतलब एक ए पी है जिस एपी का थर्ड टर्म जो है वह 4 दिया हुआ है और नाइन्थ टर्म जो है वह -8 दिया हुआ, उसी एपी का कौन सा नंबर होगा जिसका वैल्यू 0 आएगा। तो यहाँ पर हमारा लिखा हुआ थर्ड, तो थर्ड क्या लिखा हुआ था, थर्ड टर्म है, दैट मीन्स A3। जब भी कोई पोजीशन का बारे में बताएगा दैट मीन्स ए लगा के लिखेंगे। तो थर्ड बोला है तो A3, उसका वैल्यू क्या बोला 4, क्योंकि रेस्पेक्टिवली वर्ड यूज़ किया है। तो A3 को हम A+2D लिख सकते हैं, तो A+2D = 4 हो गया। सेकेंड में बोला है नाइन्थ टर्म मतलब A9, इसका वैल्यू -8 दिया हुआ, तो A+8D = -8 हो गया। दो इक्वेशन हो गया, दैट मीन्स लीनियर इक्वेशन से सॉल्व करेंगे तो A+2D = 4 है और A+8D = -8 है, और आप साइन चेंज करेंगे तो डैट मीन्स ए कैंसिल आउट हो जाएगा और आपका -6D = 12 हो जाएगा, और डैट मीन्स डी का जो वैल्यू आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, तो -2 हो जाएगा। इसके बाद क्या करना है कि ये डी का जो वैल्यू है वो हमारा दो इक्वेशन है, उस दो इक्वेशन में किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो हम फर्स्ट इक्वेशन लिए, तो फर्स्ट इक्वेशन मेरा A+2D = 4 है। ए के जगह A+2, डी के जगह हम क्या डाल देंगे, -2 = 4 हो गया, और उसके बाद A-4 = 4, डैट मीन्स A = 4 + 4 डैट मीन्स 8 हो गया। अब हमें बोल रहा है कि वह कौन सा पोजीशन है, वह कौन सा टर्म है जिसका वैल्यू 0 है, डैट मीन्स आपको n निकालना है। तो an का वैल्यू 0 ले लिए, A+n-1D = 0 होता है। a का वैल्यू मेरा 8 आया तो 8 पुट कर दिए, n-1D का वैल्यू हमने ऊपर में -2 निकाला, इस -2 को मैंने पुट कर दिया, तो n-1 -2, ये +8 इधर गया तो -2, क्योंकि 0 था तो कोई इफेक्ट नहीं पहुंचा, तो n-1 डैट मीन्स -8/-2 हो जाएगा, और सॉल्व करोगे तो n = 5। डैट मीन्स इस AP का जो 5वां नंबर है, उस 5वां नंबर का जो वैल्यू आएगा वो हमारा क्या होगा, तो 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है कि आपका एक AP है, इसमें पूछ रहा है कि हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। ऐसी 7 अंक की कितनी संख्या होती है, सॉरी ऐसी 3 अंक की कितनी संख्या होती है जो 7 से डिविजिबल है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट 3 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या है भाई, तो 3 अंक की सबसे छोटी संख्या जो है वो 100 होती है। उस 100 को हम 7 से डिवाइड किए, क्यों 7 से डिवाइड किए, क्योंकि डिविजिबल बाय 4 बोला है, इसलिए 7 से हमने डिवाइड कर दिया। तो 100 को 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर हमारा 2 हो गया। तो देखिए फर्स्ट टर्म कैसे निकालते हैं, जो संख्या दिया उसको लिख देते हैं, प्लस जिससे डिवाइड किए उसमें से रिमाइंडर को माइनस कर देते हैं। तो 7 से डिवाइड किए और 2 रिमाइंडर, तो 7 - 2 डैट मीन्स 7 - 2 5, डैट मीन्स 8 कर दोगे तो वह सबसे छोटी संख्या जो 7 से डिविजिबल होगा और 3 डिजिट होगा वह 105 हो गया। उसी तरह लार्जेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट क्या होता था, 999 है। इसको हम किससे डिवाइड करेंगे, तो इसको भी 7 से ही डिवाइड करेंगे, क्योंकि 7 से डिविजिबल। इसको सॉल्व करने के बाद 5 रिमाइंडर आए। जब लार्जेस्ट an निकालते हैं तो जो भी नंबर होता है उसमें डायरेक्ट रिमाइंडर को घटा देते हैं, डैट मीन्स 994 हो गया। डी हमारा क्या हो जाएगा, 7। 7 क्यों हुआ, क्योंकि डिविजिबल बाय 7 बोला, इसलिए डी हमारा 7 हो जाएगा। अब हमारा an का फॉर्मूला, an हमारा 994 यहाँ निकाल चुके हैं, तो an = 994, डैट मीन्स टोटल नंबर निकालना, डैट मीन्स n निकालना है। तो an का फॉर्मूला A+n-1D पुट कर दिया, पुट करने के बाद वैल्यू पुट कर दोगे तो n का वैल्यू 128 है। इसका मतलब है कि 128 ऐसी संख्या जो कि 3 डिजिट है और डिविजिबल बाय क्या है, तो आपका 7 है।
इसी से एक और रिलेटेड क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व नहीं किया, केवल हिंट देकर छोड़ दिया हूँ कि हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन द 10 एंड 250। यहाँ पर बिटवीन दिया है, डेट मीन्स 10 को नहीं ले सकते हैं और 250 को भी नहीं ले सकते हैं, तो इसलिए 10 नहीं ले सकते, इसलिए मैंने 11 को लिया। और ये आपको 4 से डिवाइड करेंगे क्योंकि मल्टीपल ऑफ 4 है, तो 4 से डिवाइड करोगे तो डिवाइड करने के बाद ए कैसे निकलेगा, तो 11 है इसलिए 11 लिख दिया, प्लस डिवाइड करोगे तो 4 2 जा 8, 3 बच जाएगा, तो 4 - 3 डेट मीन्स आपका 12 आ जाएगा ए। उसी तरह ए एन निकालने के लिए जिस तरह हम लोग निकाले उसी तरह निकलेगा। ए एन निकालने के लिए 249 से 4 से डिवाइड करेंगे, उसका रिमाइंडर 1 बचेगा, इसमें डाइट घटा देंगे तो 248 आएगा। और डी हमारा कितना है, तो 4 है, और इसी फॉर्मूला से आप सेट कर दोगे तो इसका आंसर जो है वह निकल जा रहा है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन आर द nth टर्म ऑफ द 2 AP 63 65 67 डॉट डॉट एंड 3 10 70 डॉट डॉट इक्वल। मतलब आपको 2 AP दिया हुआ है, एक AP जो है 63 65 67 डॉट डॉट है और दूसरा AP जो है 3 10 70 डॉट डॉट है। इसमें आपको बताना है वह कौन सा पोजीशन है जिसमें दोनों AP का जो वैल्यू होगा वह सेम आएगा। तो सबसे पहले हम फर्स्ट AP ले ले रहे हैं 63 65 67 डॉट डॉट ले ले रहे हैं। A1 हमारा दिया हुआ 62, A2 हमारा 65 है, D निकालिए A2 माइनस A1 से, और उसके बाद AN का फॉर्मूला सेट कर दिए A प्लस N माइनस 1D, क्योंकि हमें पता नहीं है कि कौन सा पोजीशन है इसलिए AN निकाल दिए, और AN सॉल्व करने के बाद 61 प्लस 2N हो गया। सेकेंड AP ले रहे 3 10 70 डॉट डॉट है, तो A1 हमारा 3 हो गया, A2 हमारा 10 हो गया, D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1 हो गया, और इस तरह इसका भी हमने AN हमने निकाल लिया। अब इसका जो AN आया A प्लस N माइनस 1, इसका जो AN आया वो 7N माइनस 4 आया। क्वेश्चन में ऑलरेडी बोला है कि दोनों का कौन सा पोजीशन सेम है, दैट मीन्स उसका भी nth टर्म निकाल लिए और इसका भी nth टर्म निकाल लिए, और दोनों का nth टर्म जब हम लिखेंगे दैट मीन्स फर्स्ट वाला का nth टर्म क्या आया था, तो 61 प्लस 2N मैंने लिख दिया, और सेकेंड वाला का 7N माइनस 4 है, 7N माइनस 4 लिख दिया, और इसको जो सॉल्व कर दी तो सॉल्व करने के बाद N का वैल्यू जो है वह 13 आ गया है। इसका मतलब 13th टर्म जो है वह दोनों AP का इक्वल होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ वो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपका दो जैसे दिया हुआ सम ऑफ द 4th एंड द 8th टर्म, दैट मीन्स 4th टर्म जो AP का है और 8th टर्म जो AP का है वह दोनों आपस में क्या है, तो उसका जो सम करेंगे तो उसका जो वैल्यू आएगा वह 24 होगा, और उसी AP का अगर 6th टर्म और 10th टर्म को जोड़ेंगे तो उसका जो सम आएगा वह 44 आएगा। तो बताना उस AP का फर्स्ट 3 टर्म क्या होगा, ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ। तो सबसे पहले हम लिख दिए 4th टर्म है तो A4 लिख दिए, A4 प्लस 8 A8, क्योंकि 4th और 8th बोला है इसलिए A4 प्लस A8 इज इक्वल टू 24 है। A4 को A प्लस 3D लिख सकते हैं और A8 को A प्लस 7D लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 24 है। A कितना हो जाएगा, तो 2A हो जाएगा, और 3 और 7 क्या होता है 10D हो जाएगा, तो 2A प्लस 10D इज इक्वल टू 24। 2 कॉमन निकाल लोगे तो A प्लस 5D इज इक्वल टू 24 हो गया, और A प्लस 5D डेट मीन्स 24 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 12 हो जाएगा। ये हमारा जो इक्वेशन है वो इक्वेशन हमारा फर्स्ट हो गया। उसके बाद हमारा 6th टर्म और 10th टर्म का सम हमारा 44 बोला है, तो 6th टर्म को लिख सकते हैं A प्लस 5D और 10th टर्म को लिख सकते हैं A प्लस 9D इज इक्वल टू 44 है, तो A 2A प्लस 14D इज इक्वल टू 44 हो गया, और 2 कॉमन निकाल लोगे तो A प्लस 7D इज इक्वल टू 44, दैट मीन्स A प्लस 7D इज इक्वल टू 44/2 दैट मीन्स 22 हो गया। अब देखिए अब यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो दो इक्वेशन आ गए, एक आया A प्लस 5D इज इक्वल टू 12 और दूसरा जो आया हुआ A प्लस 7D इज इक्वल टू 22। साइन चेंज करेंगे तो A कैंसिल आउट हो जाएगा, तो -2D इज इक्वल टू -10, तो D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5।
अब इस डी का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करें, दो इक्वेशन किसी में पुट करो आंसर वही आएगा। तो ए प्लस 5d इक्वल टू 12 है। तो ए प्लस 5 इंटू 5, क्योंकि 5 इंटू 5 क्योंकि 5 नंबर और साथ में डी का वैल्यू भी हमारा 5 है। तो ए प्लस 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 12, दैट मीन्स ए प्लस 25 इज इक्वल टू 12। तो ए का वैल्यू जो निकला वो -13 निकला। अब हमारा क्या है, तो a1 हमारा 3 टर्म निकालना है ना, फर्स्ट 3 टर्म, तो a1 को ही तो a बोलते हैं। तो a1 हमारा कितना हो गया, जो a का वैल्यू है। a2 को हम a प्लस डी बोलते हैं, a हमारा -13 प्लस 5 डेट मीन्स -8 हो गया। और a3 का मतलब हो गया a3 जो है वह क्या हो जाएगा, a प्लस 2d। a प्लस 2d डेट मीन्स -13 प्लस 2 इंटू 5 डेट मीन्स सॉल्व कर दोगे तो कितना हो जाएगा, -13 प्लस 10 डेट मीन्स सॉल्व करके -3 आया। तो डेट मीन्स उस ए पी का 3 टर्म क्या क्या होगा, तो -13, -8 और -3। तो आज के लिए इतना।